बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये कहानी है उस दौर की जब कायनात में सिर्फ नूर का बसेरा था और फरिश्ते हर पल अपने खालिक की इबादत में डूबे रहते थे। लेकिन फिर अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक को वजूद दिया जो फरिश्तों से अलग थी और इंसानों से कहीं पहले इस दुनिया का हिस्सा बनी। इन्हें हम जिन्नात कहते हैं। जिन्नात का वजूद आम मिट्टी या पानी से नहीं बल्कि आग की एक खास किस्म से हुआ। ये वो आग नहीं थी जो धुआं छोड़ती है या जिसे हम लकड़ी जलाकर देखते हैं। कुरान के अल्फाजों में कहें तो उन्हें मारिजिन मिन नार यानी आग की लपटों के सबसे ऊपरी और खालिस हिस्से से बनाया गया। यही वजह है कि उनकी फितरत में तेजी, हरारत और लचक थी। इसी रूहानी आग ने उन्हें ये ताकत दी कि वे अपनी शक्ल बदल सकें, पलक झपकते ही मीलों का सफर तय कर सकें और उन जगहों पर जा सकें जहां इंसान के कदम नहीं पहुंच सकते। जब इंसान का वजूद भी नहीं था तब जिन्नात इस धरती पर बसते थे। उनके अपने कबीले थे, अपनी बस्तियां थीं और उनके पास भी सोचने समझने की वैसी ही अक्ल थी जैसी हमारे पास है। वे घने जंगलों, वीरान पहाड़ों और गहराइयों में अपनी जिंदगी बसर करते थे। लेकिन जिन्नात को फरिश्तों से एक चीज अलग बनाती थी, चुनने की आजादी। फरिश्ते सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। मगर जिन्नों को अल्लाह ने यह अधिकार दिया कि वे चाहें तो नेक बने और चाहें तो नाफरमान। इसी आजादी ने उन्हें दो गुटों में बांट दिया। कुछ अल्लाह की राह पर चले और कुछ ने सरकशी का रास्ता चुना। इन्हीं जिन्नात में से एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था जिसका नाम था इब्लीस। उसकी इबादत इतनी गहरी थी कि उसे फरिश्तों की सोहबत में जगह मिली। वो फरिश्ता नहीं था लेकिन उनके साथ आसमानों पर रहता था। मगर जब अल्लाह ने पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और तमाम फरिश्तों और जिन्नात को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस के अंदर की असलियत सामने आ गई। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसका तर्क था, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। यही वो तकब्बुर, घमंड था जिसने उसे हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया और वो शैतान कहलाया। क्या हर जिन्न बुरा होता है? अक्सर लोग जिन्नों का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर जिन्न बुरा नहीं होता। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं वैसे ही जिन्नात में भी मुसलमान नेक और काफिर बुरे होते हैं। कई जिन्न अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान सुनते हैं और हक के रास्ते पर चलते हैं। जो जिन्न शरारत करते हैं या इंसानों को डराते हैं उन्हें हम शैतान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जिन्न या ताकत अल्लाह की इजाजत के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुआ और अल्लाह पर भरोसा इंसान की सबसे मजबूत ढाल है। जिन्नात का सफर भी अधूरा नहीं है। क़यामत के दिन उन्हें भी दोबारा जिंदा किया जाएगा। उनके पास भी अक्ल थी, इसलिए उनसे भी उनकी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। जिसने नेकी की होगी उसके लिए जन्नत होगी और जिसने सरकशी की होगी उसके लिए जहन्नम। आग से बनी ये मखलूक आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन उनके और हमारे बीच एक पर्दा है। वे हमें देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं। उनका इम्तिहान जारी है और हमारा भी। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।